करने के बेहद करीब है। लेकिन दोनों देशों के बीच चल रही इस भीषण जंग की वजह से कीव में अभी से भारी तबाही हो चुकी है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के बाद ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिनके कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू करने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। लेकिन रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया और रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो जमीन से आसमान तक रूस से लोहा ले रहा है। उसने मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एयरबेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया। तस्वीरों में मिसाइल अटैक की वजह से उठता धुआं दूर से ही नजर आया। एक मिसाइल तो जमीन पर गिरती भी दिखी, जिसे देखकर लगा दूर से कोई आग का गोला आ रहा हो। यूक्रेन की सेना ने कीव में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन बोल चुका है कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। उसकी सेना ही नहीं, वहां के नागरिक भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक जगह ब्रिज ही उड़ा दिया, जबकि दूसरी जगह रूस का एक टैंक आग की भेंट चढ़ गया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सेना और हार नहीं मानने वाले अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। боритесь за нас, боритесь против войны। मुश्किल वक्त में लोगों का जोश बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है। Мене як ціль номер 1। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पास। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 11 वोट। भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू। आज रोमानिया और हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली और मुंबई पहुंचेगा विमान। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आज फिर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। जंग के हालात और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर होगी चर्चा। नेटो ने एक बयान जारी करते हुए रूस के यूक्रेन पर हमले को नियमों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही रूस को एक बार फिर यूक्रेन की सीमा से फौरन पीछे हटने की चेतावनी दी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल। 48 घंटे के भीतर यूक्रेन से 50,000 से ज्यादा लोग भागकर पोलैंड और मोल्डोवा पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 127 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपना ही सरकार का तख्ता पलट करने को कहा। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप की बड़ी कार्रवाई। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी सदस्यता वापस ले ली गई। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के मिग ने रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना ने हथियारों से लदे कई ट्रक पहुंचा दिए। इन ट्रकों पर रखे कई बक्सों में हथियार भरे थे, जिन्हें वहां सड़क पर उतार कर रख दिया गया। रूस की सेना से लड़ने और देश को बचाने का जज्बा ऐसा कि वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इसके बाद वो लोग खुद ही आकर बक्सों में रखे हथियार उठाते और उन्हें लेकर वहां से चले जाते। यूक्रेन की सेना की तरफ से लोगों को हथियार दिए जाने का ये काम काफी देर तक चलता रहा। यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आई। पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है, लेकिन इसकी आड़ लेकर चीन ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए ताइवान पर धावा बोल दिया है और एक साथ कई फाइटर प्लेन वहां भेज दिए। चीन की इस हरकत का ताइवान ने भी तगड़ा जवाब दिया और फौरन उसकी सेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले से चीन ने यह प्लान तैयार कर लिया था
वो ताइवान पर ठीक वैसे ही हमला करने की कोशिश में है जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। असल में चीन शुरू से ही ताइवान को अपना इलाका मानता आ रहा है, जैसे यूक्रेन को रूस अपना मानता रहा है। चीन को लगता है कि जब रूस ने अपने इलाके के लिए जंग छेड़ दी तो क्यों ना वो भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि वो उस पर 70 साल से नजर गड़ा बैठा है। ऐसे में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो चीन को लगा कि सबका ध्यान उधर है, इसी बहाने क्यों ना ताइवान की तरफ वो भी मोर्चा खोल दे। और इसीलिए रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह हरकत चीन ने उसी दिन की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया था कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में देखे गए, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन ताइवान की ओर से किए गए इस एक ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की आड़ में चीन ताइवान को हथियाने का प्लान बना रहा है। एक और एंगल यह है कि ताइवान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर चुका है, तो वहीं चीन और रूस की दोस्ती के किस्से भी सबने सुने हैं। मतलब यह कि रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद चीन इस जुगाड़ में है कि वो भी ताइवान में कुछ ऐसा ही करे, और उसके 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया, और एक महीने में उसके लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चीन का मामला उठने की एक और वजह है। कुछ दिन पहले हुआ पुतिन का चीन दौरा। पुतिन ने अपने इस दौरे पर ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था। यही नहीं, रूस और जम्मू कश्मीर के शोपिया में रहने वाले एक मुस्लिम युवक मुनीब वानी ने अपने जज्बे से सबको हैरान कर दिया। मुनीब ने अपनी जेब से बिना एक पैसा खर्च किए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर तय किया, वो भी सिर्फ 50 दिनों में। लेकिन यह सब मुमकिन हुआ उन लोगों की मदद से जिन्होंने इन 50 दिनों में मुनीब वानी की हर तरह से सफर में मदद की। मुनीब वानी ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है और वो किस हद तक किसी की मदद कर सकते हैं। मुनीब के मुताबिक उनके इस सफर में हर धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया। हिंदू धर्म के लोगों ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की, फिर चाहे वो खाना खिलाना हो या रहने के लिए घर पर जगह देना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट देना हो। सोशल एक्सपेरिमेंट से मुनीब ये जानना चाहते थे कि कश्मीर से बाहर एक कश्मीरी मुस्लिम से लोग कैसा व्यवहार करते हैं। मुनीब ने 16 दिसंबर 2021 को अपनी यात्रा शुरू की थी और अपनी इस यात्रा के समय मुनीब जान चुके हैं कि भारत में धर्म नहीं बल्कि भाईचारे और मानवता को ही सबसे ऊपर देखा जाता है। मुस्लिम फैमिली से ज़्यादा मैंने सुना है कि आपको वहाँ पे जो है हिंदू फैमिलीज में जगह मिली और बड़े प्यार से रखा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक बार बोलूँगा, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना सर, तो वहाँ से मुझे सागर भाई है, वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदुज़म की एक शाख है वो। तो उसने मुझे कोयम्बतूर से बराबर पंजाब में ड्रॉप किया। वो ट्रक ड्राइवर है और घर में भी लिया उसने, अपने घर में लिया मुझे। अब मुझे कपड़े दिलाए, मेरे कपड़े मैले हो चुके थे, मुझे कपड़े दिलाए। और मतलब ये मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट उस ट्रिप के दौरान जब हम वापस आ रहे थे, उसके मेरे ऊपर 20 या 15,000 खर्च हुए होंगे, वो उसने अकेले खर्च किए।